पारिजात धाम ये एक पौराणिक और प्राचीन स्थल है जो महाभारत के काल को याद दिलाने वाला पौराणिक स्थल है। ये स्थल अयोध्या से लगभग 70 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले की सीमा पर स्थित है, जहां सड़क मार्ग से जाया जा सकता। कहते हैं देव और दानव के बीच समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न ये कल्पतरु है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष से जो भी वस्तु मांगना हो, उसे कल्पना मात्र से ही ये सारी जरूरतें पूरी करने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष के पत्ते सूखने पर सोने के समान चमकदार दिखाई देते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में यह वृक्ष हरा भरा होता है और इसमें निकलने वाला सफेद फूल बहुत आकर्षक होता है, जिसे भोलेनाथ पर चढ़ाने से मनोकामना सिद्ध होती है। 10 मीटर की मोटाई वाले इस वृक्ष को हमेशा पूजा जाता रहा है। दैवीय गुण होने की वजह से भी लोग इस स्थान के बारे जानकारी करने पर महाभारत काल से संबंधित जानकारी मिली कि पांडव को अज्ञातवास के दौरान माता कुंती भोलेनाथ की पूजा करती थी। भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर माता कुंती से कहा था कि भविष्य में कौरवों और पांडव का युद्ध होगा, जिसे जीतने के लिए देवलोक में स्थित कल्पतरु पेड़ के 1.25 लाख पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से ही युद्ध में विजय होगी। तब पांडव ने अपने अपने तपोबल से देवलोक में देवताओं के राजा इंद्र के नंदन वन में मौजूद इस वृक्ष को पृथ्वी पर लाकर अर्जुन के चलाए गए बाण से पाताल तक छेद करके इस वृक्ष को पृथ्वी के इसी स्थान पर रोपित किया और माता कुंती ने इस वृक्ष के सफेद फूलों से भोलेनाथ का श्रृंगार करके अभिषेक किया। तब जाकर पांडव को महाभारत में युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मिला था। इस पौराणिक स्थल की पौराणिकता और महत्व को देखते हुए बाराबंकी वन प्रभाग ने अपने देख रेख में पर्यटक स्थल बनाया हुआ है, जहां लोग दूर दूर से परिवार सहित आते हैं। इस स्थल में भगवान श्री राम और जानकी माता का मंदिर भी है, जहां लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर इस वृक्ष के जैसा इसके अलावा दूसरा ये कोई वृक्ष नहीं जिसको है। कि हम पारिजात के नाम से यहाँ जानते हैं, इसको हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये वृक्ष जो है, समुद्र मंथन के बाद जो 14 रत्न निकले थे, उनमें से ये एक रत्न, ये रत्न स्वर्ग पे पहुंचा। उसके बाद जब पांडवों ने युद्ध चालू हुआ, उसके बाद जो हमारे अर्जुन जी थे, उन्होंने यहाँ सिद्धि करके स्वर्ग से इसको धरती पर उतारा और फिर अपना बाण मार के पाताल तक इसको स्थापित किया। तो आज भी मान्यता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो पाताल तक हैं और इस वृक्ष की कोई उम्र नहीं, कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं। यह वृक्ष भी अनंत है और यहाँ मान्यता है कि जो भी आता है यहाँ अपनी मनोकामना मांगता है, वो सदैव पूर्ण होती है। कैसा लगा आपको इस ब्रिज के आसपास आने के बाद? पूरे परिवार के साथ आप आए हैं। यहाँ आके मन को एक बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है और हम तो ऐसा है कि सनातन को मानने वाले लोग हैं, जैसी भी मान्यताएं मिलती हैं तो हम लोग उसको मानते हैं, अंतर मन में उतारते हैं और प्रयास करते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इस समय पेड़ सूखा हुआ है और पेड़ सूखने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ में अभी जान है? क्या लगता है कि ये पेड़ जैसे सूखा रहेगा कि मतलब फिर देखिए, ये तो पहली बार आए हैं कि बार-बार हमेशा आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं यहाँ। अच्छा। मान्यता है इस वृक्ष इससे की। पहले भी आप कभी आए हैं? जी, आया हूँ। तब पेड़ की स्थिति क्या थी उस समय? देखिए, ये जो आने वाला महीना है जुलाई अगस्त का, इसमें ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा और फिर इसमें सफ़ेद रंग के फूल आएंगे, जो कुछ समय बाद सुनहरे हो जाते हैं। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का प्रयास रहता है कि उनको भी पुष्प मिले, जिससे वो अपने घर ले जाते हैं, फिर उसको वो पूजा पाठ करते हैं। तो ये जुलाई और अगस्त माह में इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे और ये बहुत ही हम लोग के लिए अधिक, मतलब कि सनातन प्रेमियों के लिए, पूरे हिंदू समाज और ये संसार में जो हम लोग संस्कृति देते हैं, ये वृक्ष उसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन 14 रत्नों में से एक रत्न है जो समुद्र मंथन के बाद निकला था। क्या नाम है आपका? हमारा बलराम वर्मा, ग्राम बरौलिया का रहने वाला हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या है यहाँ का महत्व जो आप यहाँ पर? यहाँ का महत्व ये है कि सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला पारिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु, कल्पदान, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसकी पौराणिक धारणा ये है कि समुद्र मंथन में से 14 रत्नों में एक रत्न है।
समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न निकले थे, उसमें से पारिजात वृक्ष भी निकला था। ये इंद्र के नंदन वन में लगा हुआ था। फिर महाभारत का समय आया तो आकाशवाणी हुई कि जो 1.25 लाख सोने के पुष्प चढ़ाएगा शंकर जी पे या पारिजात वृक्ष का पुष्प चढ़ाएगा, उसकी महाभारत में विजय होगी। तो कुंती 5 पांडव लोग अज्ञातवास के समय जंगल में थे, इनके पास कोई धन दौलत था नहीं। तो फिर श्री कृष्ण की सहायता से वे स्वर्ग को जा करके और इस पेड़ को लाया और बाढ़ से पाताल तक के छिद्र करके यहाँ इसे रोपित किया, जब से पारिजात वृक्ष यहाँ पर पूजनीय है। इसी का फूल कुंती माता जी ने शंकर जी पे चढ़ाया। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है कुंतेश्वर महादेव, वहां पे चढ़ाया तो उनकी महाभारत में विजय हुई। इसका मानना ये है।